एवरीवन सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्रंट एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, राइट। एंड उसके बाद कुछ सेटअप करेंगे, कैसे मतलब सेटअप के अंदर रिएक्ट राउटर का सेटअप करेंगे, उसके बाद रिडक्स टूलकिट का सेटअप करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं, बट हमने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम समझेंगे कि कैसे आप रिडक्स टूलकिट का यूज करके एंड उसके अंदर आप कैसे डाटा को सेट कर सकते हैं, मतलब कैसे आप फ्रंट एंड के अंदर स्टेट को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल। एंड उसके बाद फिर हम कुछ कोड राइट डाउन करेंगे। ये कोड के अंदर क्या बेसिकली होता है, ये बहुत सारे जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट बताते हैं तो उसके अंदर ये सब कोड नहीं बताते लिख के, जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। एंड उसके बाद फिर हम अपडेट करेंगे कोड को अपने गिटहब के ऊपर, राइट। तो ये टारगेट है आज का वीडियो का। बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप गूगल पर सिंपल सर्च करना फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर इन फ्रंट एंड या रिएक्ट, ठीक है। हमने सर्च किया फोल्डर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एआई ने हमको दो तीन तरह से सजेस्ट किया है, ठीक है, जो कि गूगल एआई के तरफ से रिस्पॉन्स आता है। सबसे पहले द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, ये आपका पहला जो रिकमेंडेशन है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर ये यूज किया जाता है, जो कि आपको एसआरसी के अंदर होता है। तो सबसे पहला जो भी फाइल फोल्डर करते हैं हम एसआरसी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आपका एक फोल्डर होता है डेट इज़ द कंपोनेंट्स। अब देखो ये कंपोनेंट फोल्डर बेसिकली क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। कंपोनेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर आप एक ऐसा कोड राइट डाउन करते हैं, या ऐसा मतलब एक कंपोनेंट, एक सेक्शन को कंपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि बटन हो चुका, इसके बाद आपको अगर कोई कार्ड क्रिएट करना है, अगर उसको आप एक पेज से दूसरे पेज में यूज करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल जगह यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रीयूजेबल कोड के लिए हम कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो इसने यही बताया है कि रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट, जैसे कि बटन हो गया, मोडाल्स हो गया, इनपुट वगैरह हो गया, जिसको हम कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, राइट। एंड उसके बाद एक फोल्डर आती है डेट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआईज देन यू विल यूज कॉन्टेक्स्ट फोल्डर। अदरवाइज हम रिडक्स टूलकिट के अंदर यूज करें तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा सेटअप करते समय, राइट। उसके बाद आपका हुक्स होता है। तो हुक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम कस्टम हुक डिफाइन करते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं। तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट के लेवल पे, यानी कि अगर आप एपीआई कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं उसके लेवल पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बट हम एक्सटर्नल, यानी कि स्टेट को मैनेज करने के लिए हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा एड रिडक्स टूलकिट। तो उसी हिसाब से हम क्रिएट करेंगे फोल्डर, ठीक है। वहाँ पे एक्शन आ जाता है। और यहाँ पे आपका लेआउट्स है, जैसे कि नैप बार, साइड बार, फूडर हो सकता है। ये सब चीज़ के लिए आप लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पेज सेक्शन आ गया। पेज फोल्डर का नेम है, सर्विस एक फोल्डर का नेम है, जिसके अंदर आप अपना डेडिकेटेड एपीआई लेयर को डिफाइन करते हैं, यानी कि आपका इन पॉइंट्स वगैरह डिफाइन करते हैं। ये आपका एक प्रोडक्शन लेवल का सॉफ्टवेयर मतलब फोल्डर डिफाइन किया है। अगर आप फीचर्स बेस्ट कर सकते हैं तो उसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या फाइल नेमिंग बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं। ये फाइल नेमिंग का तरीका बताया कैसे आप फाइल का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे कि जो पहला है ना, पहला फोल्डर स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। तो अभी तक का मेरा जो कोड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, जैसे कि हमने जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर अपना फ्रंट एंड का सेटअप किया था, देन हम बैक एंड का जो ऑथेंटिकेशन का कोड था उसको हमने टेस्ट किया था, राइट। अब हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो तो आपको बताया था मैंने। तो सबसे पहले हम एसआरसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नेम देंगे कॉम्पो। यहाँ पे नेमिंग करते हैं कॉम्पोनेंट्स, राइट। तो ये हमारा पहला फोल्डर हो गया, डेट इज़ द कॉम्पोनेंट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्रिएट करने वाला है। हम हुक्स भी नहीं क्रिएट करेंगे, आगे बताऊंगा क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे पेज एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। SRC के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, डैट इज़ द पेज। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, डैट इज़ द सर्विस, ठीक है। हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं सर्विस नाम से, एंड उसके बाद हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम दे देंगे यूटिल्स, राइट। हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं यूटिल्स। तो ये हमारा फ़ोल्डर अभी तक हो चुका जो हमको क्रिएट करना था, लेकिन आपको माइंड में आ रहा होगा कि एक आध फ़ोल्डर हम इसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि हम रिडक्स टूलकिट का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अपडेट करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रिएक्ट होता है वो आपको ये नहीं करता है कि आपको यही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना है। आपको अपने सहूलियत के हिसाब से जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो कर सकते हैं। बट एक ये होता है ना कि एक ऐसा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करना जिससे कि आपको सामने वाला बंदा कोई भी आता है, आपके कोड को देखता है या प्रोजेक्ट फ़ाइल को देखता है, तो उसको आइडिया लग जाए कि हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ अच्छा दिख रहा है, राइट? ये चीज़ है। तो ये हमारा जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का सेटअप था उसको तो हमने यहाँ पे बताया, समझाया भी आपको, कुछ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मिसिंग है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले बोला था कि हम रिएक्ट राउटर का सेटअप करेंगे। किसका सेटअप करेंगे? रिएक्ट राउटर डॉम का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप करना है अब हमको। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, उस पे आपको आसानी से बताएगा। हम डॉक के ऊपर आ गए हैं, तो गेटिंग स्टार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो एक है डिक्लेरेटिव मेथड, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। एक है फ्रेमवर्क के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट हम डाटा वाला के ऊपर जाएँगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन वाला सेक्शन ओपन हो चुका। सबसे पहले इसने बताया कि आपको एक अपना रिएक्ट का क्या क्रिएट करना है ऐप, उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है npm i रिएक्ट राउटर, ठीक है, ये इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करके, हमने टर्मिनल ओपन किया, फ्रंट एंड फ़ोल्डर डायरेक्टरी के अंदर हम हैं, और जो हमने कमांड कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट करके इंटर मारेंगे, राइट। और टाइम टेकिंग ये आपको इंस्टॉल करके देगा। आगे अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट ए राउटर एंड रेंडर। सबसे पहले आपको राउटर डिफाइन करना है और उसका यूज़ करके आप एलिमेंट को रेंडर कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल डिफ़ाइन करेंगे SRC के अंदर, जिस फ़ाइल का नेमिंग कर सकते हैं ऐप डॉट राउटर डॉट JS, ठीक है, या ऐप डॉट राउट डॉट JS नेम देंगे, ठीक है। हमने इसको JSX नेम होता है, JS नहीं। इसका नेमिंग थोड़ा सा कर लेंगे, JSX का सिंटेक्स यूज कर रहे थे इसलिए हमने इसका नेमिंग दिया ऐप डॉट राउट डॉट JSX, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्रिएट ब्राउज़र राउट, आपको तो इंपोर्ट करना है, एंड उसके बाद रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, क्रिएट ब्राउज़र राउट को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, एंड इसका यूज करके हम अपना राउटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। राउटर एंड यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउट, एंड उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट का यूज करके देन आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम डीप डिफाइन करके हेलो वर्ल्ड दे दिए, ठीक है। तो ये पहला हमारा स्टेप था कि हमको ब्राउज़र राउट क्रिएट करना है, ठीक है। हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने अपना राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको राउटर को प्रोवाइडर से मैप करना है। क्या करना है, राउटर से प्रोवाइडर को मैप करना है। तो इसके लिए हम अपने ऐप डॉट JX के अंदर आएंगे, यानी ऐप डॉट JX है, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने राउटर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। राउटर प्रोवाइडर को यहाँ पे हम इंपोर्ट किया, एंड देन उसके बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमने राइट डाउन किया था इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड हम यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर को क्या किया, यूज करके, डैट इज़ द वन कंपोनेंट, एंड इसके अंदर राउटर के अंदर फिर हम राउटर को कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमने राउटर को आई थिंक वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, तो उसको हम यहाँ से आसानी से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका। तो यहाँ तक हमारा रिएक्ट राउटर का जो कंसेप्ट था उसको हमने सेटअप कर लिया। चेक करने के लिए हम पेज के अंदर एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नेम दे देंगे लॉगिन, ठीक है।
हमने यहाँ पे login.jsx एक पेज क्रिएट किया एंड उसके साथ एक और पेज यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। पेज के अंदर एक और पेज क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द signup.jsx। हमने यहाँ पे एक और पेज क्रिएट किया एंड यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका भी डिफ़ॉल्ट कोड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारा हमने यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप का जो पेज है इसको हमने डिफाइन किया, लेकिन इसके अंदर हम अभी कोड नहीं करने वाले हैं, आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे और इसका कोड भी बिल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम यहाँ पे पाथ को सेटअप करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पाथ को सेटअप करते हैं, लॉगिन हो गया एंड उसके बाद एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के अंदर हम पास करेंगे स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे फिर पाथ डिफाइन करेंगे एंड दिस इज़ द साइन अप पाथ हो गया, ठीक है। और ये हमारा एलिमेंट हो गया, साइन अप वाले कंपोनेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप का पाथ हो गया। अब इसको सेव करेंगे Ctrl S से एंड यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक बार क्लियर करेंगे, देन यहाँ पे हम npm रन डेव करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ा एक वर्ड छूट गया था, मतलब कैरेक्टर, और npm रन डेव करेंगे। तो जैसे पेज ओपन होगा तो आपको हेलो वर्ड दिखाई देगा एंड उसके बाद लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो लॉगिन वाला पेज दिखाई देगा, साइन अप के ऊपर जाएंगे तो साइन अप वाला पेज दिखाई देगा। तो हमने Ctrl S से सेव किया एंड लोकल होस्ट 5173 के आप पास है, तो दिस इज़ द हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है। लेट सपोज हम यहाँ से चले जाते हैं लॉगिन के ऊपर, तो आपको लॉगिन पेज दिखाई दिया। अगर हम यहाँ से साइन अप के ऊपर जाते हैं तो आपको साइन अप पेज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिएक्ट राउटर का जो सेटअप था उसको हमने यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, रिएक्ट राउटर का सेटअप हमने डन कर लिया। अब हमारा सेकेंड आता है कि रिडक्स टूलकिट का सेटअप हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट समझते हैं। ऑलराइट, सो रिडक्स टूलकिट को सेटअप करने के लिए हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ तो करेंगे ही, बट साथ में सबसे पहले मैं आपको स्टेप यहाँ पे बता दूं कि आपको तो उसका जो npm इंस्टॉल रिक्वायरमेंट होता है उसको तो हम इंस्टॉल करेंगे ही, लेकिन पहला इंस्टॉल करना है। सेकेंड आपको स्टोर डिफाइन करते हैं इसका, ठीक है। इसका स्टोर डिफाइन करते हैं सेकेंड नंबर पे, और देन थर्ड नंबर पे क्या करते हैं हम, इसका जो स्टोर है उसको हम प्रोवाइडर के साथ मैच करते हैं, ठीक है। इसका स्टोर जो है उसको प्रोवाइडर के साथ मैप करते हैं। देन हम इसके फोर्थ नंबर पे प्रोवाइडर के साथ हमने मैप कर दिया एंड फोर्थ नंबर पे हम इसमें स्लाइस डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्लाइस को डिफाइन करके हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, देन स्टोर क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडर से मैप करेंगे एंड स्लाइस क्रिएट करेंगे। स्लाइस बेसिकली कि जैसे कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं अभी, तो ऑथ स्लाइस क्रिएट करेंगे और ये किस फोल्डर के अंदर क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा। अब इसको यूज करने के लिए हम बेसिकली यूज डिस्पैच हुक का यूज करते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। तो जब यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका सेटअप करते हैं अभी आज के लिए, ठीक है। सेटअप करके आपको वो होता है ना एक इत्मीनान, वहां तक रहना होगा, तब हम जब इसका यूज आएगी कल के वीडियो में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑफिशियल पेज के ऊपर चलते हैं। ऑफिशियल पेज इन द सेंस कि क्या है, रिडक्स टूलकिट, राइट। रिएक्ट ने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे हम गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट स्टार्ट के ऊपर हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे आप क्विक स्टार्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको ये बताया कि आप किसका स्टेप, मतलब स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है दैट इज़ द npm इंस्टॉल रिडक्स JS टूलकिट को इंस्टॉल करना। हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड फिर हम फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आएंगे और इसको यहाँ से हमने क्लियर किया। देन हम इस कमांड में हमारा क्या है कि यहाँ पे रिडक्स JS टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका। उसके बाद हमको स्टोर क्रिएट करना है। सेकंड नंबर पे क्या था, हमने आपको बताया था कि इंस्टॉल करने के बाद, यानी कि इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर क्रिएट करना है, जो कि स्टोर को क्रिएट करने के लिए आपको ये पाथ चाहिए। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन हम अपने src के अंदर आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर मारेंगे।
तो ये शायद मिसमैच हुआ, हमें काम करते हैं तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से डिलीट किया। ऐप के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना है, ऐप के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना है जिसका नाम app.js रखेंगे। और इसके अंदर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्फ़िगरेशन है। बस इसको आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। बस ये हो गया। app.js का काम जो था वो क्रिएट तो हो चुका है, यानी कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टोर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब हमारा थर्ड नंबर आता है कि प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के लिए आपको main.js के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टोर को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो उस स्टोर को हम डीस्ट्रक्चर करेंगे। स्टोर को हमने यहाँ से क्या है, एक्सपोर्ट किया तो है स्टोर, और इसको यहाँ पे हम यूज करना चाह रहे थे। ये क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है? यहाँ पे इंपोर्ट स्टोर, ठीक है। स्टोर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड साथ में हम इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर को, राइट। प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया, बट प्रोवाइडर हमने तो क्रिएट किया नहीं है कहीं पे, ठीक है। प्रोवाइडर हमने कहीं पे क्रिएट तो किया नहीं है ना। एक बार यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोवाइडर हमारा रिएक्ट रिडक्स के अंदर से आएगा। तो हम यहाँ पे हटाते हैं एंड इंपोर्ट। प्रोवाइडर भी क्रिएट करना होगा एक फाइल, बट आगे जब नीड पड़ेगी तो हम कैसे इसका अपडेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जो हमारा ऐप वाला है ना, ये ऐप, इसको हम क्या करेंगे, हमारे प्रोवाइडर के अंदर पास करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडर के अंदर हम ऐप को पास कर सकते हैं। तो ये हो चुका हमारा ऐप, और यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर का सेटअप कंप्लीट होता है। हमने 2 स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि इंस्टॉल किया रिडक्स टूलकिट को, और स्टोर हमने क्रिएट किया, देन हमने प्रोवाइडर को सेटअप कर चुका। अब हमारा बात आती है कि स्लाइस कैसे डिफाइन करेंगे रिडक्स टूलकिट के अंदर। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा फीचर्स नाम से, ठीक है। तो हमने एसआरसी के अंदर एक फ़ोल्डर डिफ़ाइन करना होगा फीचर्स नाम से, एंड इसके अंदर आपका फीचर सबसे पहले हम ऑथ से रिलेटेड स्लाइस डिफ़ाइन करेंगे। तो ऑथ वाला काम करेंगे और इसके अंदर फाइल नेमिंग कुछ इस तरह कर सकते हैं, ऑथ स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। ये हो गया। फीचर्स के अंदर ऑथ के अंदर ऑथ स्लाइस डॉट जेएस नेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो सेम बताया फीचर्स काउंटर यानी एक काउंटर स्लाइस इसने क्रिएट किया है। तो फीचर्स के अंदर काउंटर फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर काउंटर स्लाइस डिफाइन किया है। काउंटर स्लाइस को डिफाइन करने के लिए आपको 3 स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेट बताना होगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो चुका है रिड्यूसर, ये 2 स्टेप। एंड लास्ट में आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना, ये क्रिएट स्लाइस एंड इनिशियल स्टेट, इसको हम यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इनिशियल स्टेट के अंदर क्या क्या हमको मार्क करना है, पहले हम यूजर को एज ए नल सेट करेंगे, ठीक है। यूजर को हम क्या सेट करेंगे, नल सेट करेंगे। एंड उसके बाद टोकन भी नल सेट करना होगा, एंड टोकन को नल सेट करने के बाद हम सेट करेंगे इज लोडिंग। शुरू में फॉल्स सेट करेंगे, एंड ये हो गया इज लोडिंग, ठीक है। इज लोडिंग हम शुरू में फॉल्स सेट करेंगे। एरर को भी हम यहाँ पे नल सेट करेंगे, एंड उसके बाद ऑथेंटिकेट को फॉल्स सेट करेंगे इनिशियल स्टेट के लिए ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट तो हमने सेट कर दिया, दिस इज द, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा ये इनिशियल स्टेट हो गया। अब हमको यहाँ पे रिड्यूसर डिफाइन करना है। तो रिड्यूसर के लिए हम कांस्टेंट ऑथ स्लाइस एंड क्रिएट स्लाइस का यूज करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्रिएट स्लाइस यूज किया। उसके बाद ये क्रिएट स्लाइस है, इसके अंदर सबसे पहले नेम बताना पड़ता है, नेम हो गया। एंड उसके बाद हमको इनिशियल स्टेट बताना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट बताते हैं और उसके बाद हम रिड्यूसर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिड्यूसर। देखो अब रिड्यूसर के अंदर हमको मतलब कि
2-3 फंक्शन होता है बेसिकली, उस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो हम यहाँ पे इज लोडिंग फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली ऐसा सेट करेंगे कि स्टेट डॉट लोडिंग को हम यहाँ पे ट्रू मार्क करेंगे। हम स्टेट डॉट लोडिंग को यहाँ से हम ट्रू मार्क करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे, सेट यूजर, ठीक है। यूजर एक फंक्शन है, इसके अंदर हम स्टेट पास करेंगे, देन एक्शन पास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्टेट डॉट यूजर है ना, उसके अंदर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देंगे स्टेट डॉट इज ऑथेंटिक को ट्रू, यानी कि यूजर जब लॉगिन होगा उसका डाटा हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जो पेलोड एक्शन करेंगे उसके अंदर पेलोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। पेलोड के अंदर जैसे कि टोकन, मतलब कि एक टोकन होगा और एक यूजर होगा, तो यूजर के डाटा को हम यहाँ पे सेट करेंगे एंड साथ में स्टेट डॉट टोकन, ठीक है। स्टेट डॉट टोकन एक्शन के अंदर जो टोकन होगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये सेट यूजर हो गया। अच्छा, ये टोकन से बेहतर है कि टोकन के लिए हम एक अलग सा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये यूजर सेट हो चुका एंड साथ में सेट टोकन एक फंक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोकन सेट हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट एरर का मैसेज भी, सेट एरर के लिए भी, एरर को हैंडल करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये हो चुका। एंड उसके बाद अगर आप लॉग आउट करना है, ठीक है, लेट्स सपोज लॉग आउट का फंक्शन हम डिफाइन करेंगे नहीं, चलो कर लेते हैं यार, लॉग आउट को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉग आउट का, यानी कि क्लियर यूजर से बेहतर है कि उसको हम लॉग आउट नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लॉग आउट और स्टेट के अंदर हम यूजर को नल सेट कर देंगे, टोकन को इज स्टेट इज ऑथेंटिक को फॉल्स कर देंगे। तो आई थिंक इज लोडिंग में हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एंड सेट यूजर भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, सेट टोकन को भी हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन सेट होगी, यहाँ पे टोकन सेट होगा, यहाँ पे सेट एरर यानी जो भी एरर होगा लॉगिन करते समय उसका मैसेज एरर सेट होगा, यहाँ पे लॉग आउट हो गया। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। करने के लिए हम एक्सपोर्ट डॉट कॉन्स्टेंट और ये वाला सिंटेक्स का हम यूज करेंगे। सबसे पहले इज लोडिंग, जो फंक्शन हमारा डिफाइन है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे एंड मतलब डी स्ट्रक्चर कहाँ करेंगे, ऑथ डॉट स्लाइस डॉट एक्शन के अंदर से, राइट। मतलब कि ऑथ डॉट स्लाइस डॉट एक्शन के अंदर से हमने इसको डी स्ट्रक्चर किया एंड उसके बाद हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर को, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा स्लाइस, ठीक है, जो कि ऑथ स्लाइस है। यहाँ पे जो ऑथ स्लाइस था उसको तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपना स्टोर क्रिएट किया था ना, इसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑथ के नाम से हमने यूज किया एंड यहाँ पे ऑथ स्लाइस, तो ऑथ स्लाइस को हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑथ फीचर्स के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं फीचर्स के अंदर, ऑथ के अंदर एंड ऑथ स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है ऑथ के अंदर, ऑथ स्लाइस हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो रिएक्ट रिडक्स का कंसेप्ट था, उसका जो सेटअप करने का तरीका था, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बट जब हम इसको यूज करेंगे ना, जब हम इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे डिस्पैच का कंसेप्ट आता है और डिस्पैच का भी यूज करेंगे अभी हम हुक्स में, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम इसको मेन कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज डिस्पैच हुक्स का कंसेप्ट आती है, ठीक है, उसके लिए हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। अगर रन करा के चेक किया, अगर कोई एरर फेस करना पड़ा तो हमारा रिएक्ट रिडक्स टूलकिट का सेटअप में कुछ इशू है। बट अगर हम यहाँ पे रन कराएं और जो हमारा फाइल रन हुआ है इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा फाइल के अंदर जो हमने रिडक्स टूलकिट का सेटअप किया था कोड के अंदर, वो हमारा परफेक्ट सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेटअप का काम था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कोड राइट डाउन करेंगे जो कि हमारे काम का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा वीडियो आने वाला है जिसमें हम फ्रंट एंड यूआई बिल्ड करेंगे और कैसे हम अपने यूआई बिल्ड किए तो उसको कैसे हम बैक एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको दो काम करना है। सबसे पहले एपीआई का सेटअप करना है, जो कि हमारा
मतलब कि बैकएंड से कैसे हम कनेक्ट करेंगे उसका होगा, एंड एंड्स पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑल राइट, यहाँ पे हमको अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सियोस। हम यूज करेंगे एक्सियोस का मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए। ऑल राइट, सो हमको यहाँ पे सेटअप करना है एपीआईज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मतलब हम यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए एक्सियोस की लाइब्रेरी का यूज करेंगे। आप चाहे तो मतलब कि वो होता है ना फेच यू का मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक्सियोस का यूज करेंगे। तो एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसका जो इंस्टेंस होता है उसको भी हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सियोस का वेबसाइट ओपन कर लिया। आपको ये इंस्टॉल करने का सबसे पहला npm इंस्टॉल एक्सियोस करना है, ठीक है। हम यहाँ से अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और तो इंटर मारने के बाद हमारा जो एक्सियोस था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जब आप इसी में जाएंगे, करने का तरीका यहाँ पे मेथड वगैरह बताया है। आप जिसको भी यूज करना चाहते हैं यूज करना, जैसे कि एग्जांपल के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे आप इसके अंदर मेथड होती है गेट हो गया, उसके बाद देन कैच, ये मेथड ट्राई कैच का यूज करेंगे हम, उसके बदले पोस्ट मेथड का तरीका बताया, पुट मेथड का इसने तरीका, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिएट एन इंस्टेंस। सबसे पहले आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए आप एक्सियोस डॉट क्रिएट का यूज कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, हमारा एक फोल्डर हमने डिफाइन किया था डेट इज द सर्विस, इसी के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम देते हैं auth डॉट एपीआई डॉट जेएस, ठीक है। और उसके बाद एक और फाइल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्सियोस इंस्टेंस राइस इंस्टेंस डॉट जेएस। यहाँ पे हम एक्सियोस इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम सेम काम करते हैं, ये जो कॉपी करके ये वाला जो है ना कोड, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और हेडर्स के अंदर से ये वाला हटाते हैं, ठीक है। हमने इसको हटा दिया एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, विथ क्रेडेंशियल को ट्रू मार्क करेंगे, ठीक है। हमारा एक्सियोस यहाँ पे सेटअप हो चुका। अगर आप हेडर से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे, बट हमारा क्या है कि ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है, हम नहीं करेंगे। और हमारा जो बेस यूआरएल है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो बेस यूआरएल हमारा लोकल होस्ट 3000 एपीआई है, राइट। इसके ऊपर हम काम करेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंस को हमने एक्सपोर्ट किया। अब देखो ये हमारा सर्विस के अंदर है, हमने हमारा एक्सियोस इंस्टेंस था उसको हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। आप अपना भी कर लीजिएगा, सेम कोड को कॉपी करना है, बस कुछ नहीं, विथ क्रेडेंशियल ट्रू मार्क करना है, बिकॉज हम एक्सियोस बिकॉज हम टोकन को क्विक क्विज के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। यही बस इसी के लिए करना है, दूसरा कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो ऑथ एपीआईज है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इंस्टेंस को, ठीक है। हमने इंस्टेंस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा टोटल अब काम आएगी बैकएंड। बैकएंड के अंदर एसआरसी के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना टोटल फंक्शन। सबसे पहले रजिस्टर यूजर, वेरीफाई ईमेल, लॉगिन यूजर, लॉगआउट यूजर, फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड, तो ये ऐड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑथ डॉट एपीआईज के अंदर। सबसे पहले हमारा रजिस्टर का ऐड करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वेरीफाई यूजर ईमेल, थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे लॉगिन ए यूजर, लॉग आउट यूजर, सेंड ए रीसेट ईमेल एंड रीसेट यूजर पासवर्ड, राइट। बट टोटल 6 है, इसी को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट डाटा है जैसे कि नेम, यूजर नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड है, उसको हम यहाँ पे पास करके, और बस इतना हो चुका। एंड पास करके हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं, आगे चल के अगर कुछ इशू हुआ तो कर लेते हैं, उसके लिए एरर आसानी से इसमें हैंडल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम ट्राई कैच का यूज किया और यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट डाटा, ठीक है, या रेस्पॉन्स ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा रेस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इंस्टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन होना चाहिए एसिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि ये अवेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हम मिसिंग कर रहे थे जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे पास करेंगे।
और इसके अंदर जो डाटा है ना, जैसे नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इसको हम पास करेंगे यूज़र एंड रजिस्टर वाले राउट के ऊपर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हो गया और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर का क्या हुआ, मतलब रजिस्टर का फंक्शन हो चुका, ठीक है, एपीआई का फ्रंट एंड के अंदर। अब इसके बाद सेम हम वेरीफाई वाला को कॉल कर लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमको टोकन का नीड पड़ेगा। और इस तरह भी आप अपना मतलब कि यूआरएल पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी पास कर सकते हैं। 2 तरीके से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यूज़र वेरीफाई एंड साथ में टोकन, और लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट डाटा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सस्पिशन होगा, बट अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट डाटा सेंड करते हैं, जब हम चेक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेम है लॉगिन के लिए। तो लॉगिन का भी हमने एआई का हेल्प लिया तो आसानी से हो चुका, देख सकते हैं इसमें भी यूज़र एंड लॉगिन है। उसके बाद लॉग आउट यूज़र है, तो लॉग आउट यूज़र का भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉग आउट यूज़र का हो चुका है। कुछ नहीं है, बस वही पोस्ट मेथड हम लगा रहे हैं सब पे, इंस्टेंस के अंदर यूजर लॉग आउट, और लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स डाटा। सेंड हमारा सेंड रीसेट पासवर्ड है, सेम इसको भी कर लेते हैं। फॉरगेट के अंदर ईमेल चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड एंड यू रीसेट ये यूजर। तो इसके अंदर हमको टोकन भी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, देन कंफर्म पासवर्ड चाहिए, और उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये हमारा ऑथ एपीआईज .js का जो टोटल 6 एपीआईज फंक्शन था, जो कि हेल्प करेगा हमको फ्रंट एंड से बैक एंड में कनेक्ट करने के लिए, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि हमने रिडक्स का यूज किया, तो उसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक्शंस, ठीक है, या हुक्स ले लेते हैं, दोनों में से जो आपको पसंद पड़े उस हिसाब से हम कर लेते हैं। लेट सपोज हम इसका नेम ही दे देते हैं हुक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या डिफाइन करेंगे, ऑथ एक्शन, ठीक है, .js। अब हम यहाँ पे एक्शन डिफाइन करने वाले हैं। अब जो एक्शन का सिंटेक्स होता है उसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, देन आपको तो हमने यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो आपको मैंने यहाँ पे तो राइट डाउन कर दिया, लेकिन मैं अगर आपको सामने समझाने का कोशिश करता तो वो शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाता। हमने क्या किया है कि जो हमने यहाँ पे फीचर्स के अंदर ऑथ स्लाइस के अंदर डिफाइन किया था, ये जो ऑथ स्लाइस के अंदर कुछ फंक्शन हमने डिफाइन किया था, इज लोडिंग, सेट यूजर, सेट टोकन, सेट एरर एंड लॉग आउट, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट करा लिया। और उसके बाद हम जो अभी हमारा जैसे कि रजिस्टर, यूजर वेरीफाई, ईमेल लॉगिन, यूजर लॉग आउट, यूजर फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड का जो फंक्शन हमने अभी डिफाइन किया था यहाँ पे हमारे ऑथ डॉट एपीआई के अंदर, उसको हम यहाँ पे ऑथ एक्शन के अंदर एक्सपोर्ट करा लिया। और ये आपका होता है रिडक्स का सिंटेक्स। डिस्पैच होती है, डिस्पैच के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर होता है। रजिस्टर के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डिस्पैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। जब हम इसका जैसे कि डिस्पैच के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या होगा कि हमको डाटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जाके आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हो गया, इसके अंदर आपको जैसे कि जो जो रिक्वायरमेंट डाटा है वो आप पास कर सकते हैं, राइट। या बट एआई कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहा है, काम करता हूँ उसका सजेस्ट देखता हूँ। ये इसने इस तरह का सजेशन किया है। हम एक काम करते हैं, एआई का जो सजेशन है उसी का यूज कर लेते हैं हर जगह, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे इसको ही देखते हैं कि ये सही है। अगर ये सही होगा टेस्ट करते समय तो हम इसी का यूज कर लेंगे। थोड़ा बहुत एआई का भी हेल्प लेना चाहिए, हमारा जो फॉलो है वो गलत हो सकता है, थोड़ा सा सिंटैक्स इशू होता है। कुछ दिन के बाद हम ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा गैपिंग हो गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो माइंड से निकल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं लॉग आउट के अंदर, एंड अगेन हम इसका यूज करना चाह रहे हैं। अगर नहीं होगा, इससे टेस्ट करते समय कुछ इशू फेस करना पड़ा तो हम फिर अपडेट कर देंगे, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर डिस्पैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आई थिंक हमको ईमेल का नीड पड़ेगा, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, ईमेल हम पास कर देंगे, एंड यहाँ पे हमको नीड पड़ेगा
टोकन एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। चलो ये हम सिंटैक्स को एक बार कॉपी करते हैं, देन एआई से पूछते हैं कि ये सही है या गलत है। एआई ओपन कर लिया, थोड़ा सा वो रेडक्स टूलकिट को सेटअप करते समय हम वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था, वही आपको चैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एआई को एज ए असिस्टेंस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने क्या है, योर फंक्शन सिग्नेचर इज इनकरेक्ट विथ रिडक्स टंग। अच्छा, हमारा सिंटेक्स इनकरेक्ट है, वही वाला सिंटेक्स जो हमने सही में पहले यूज करने का कोशिश कर रहा था वही सही है, राइट। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो है इसको भी हम कट करके एंड यहाँ पे इक्वल टू एसिंक कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू एसिंक है ना, इक्वल टू नहीं, एरो एसिंक एरो है, राइट। यहाँ पे एरो देंगे एसिंक और इसके अंदर हम डिस्पैच को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यही सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे, सब पे अपडेट कर देते हैं। तो कर दिया। अब ये जब हम कोड को टेस्ट करेंगे ना, फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करने के लिए अटैच करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये सिंटैक्स ये तो 100% सही है, बट वो वाला गलत था, ठीक है। क्योंकि हम रिडक्स टूलकिट का यूज करें तो उसमें एक टंग कंसेप्ट होती है, उसमें ये सही है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले इसको कॉल करने से पहले इसने कुछ तो सजेस्ट किया था। सबसे पहले आपको डिस्पैच करना है, ठीक है। डिस्पैच करना है रजिस्टर यूजर स्टार्ट को, जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया था, बट हमने रजिस्टर यूजर स्टार्ट तो है नहीं, सेट यूजर है, सेट टोकन है, सेट एरर है, इज लोडिंग है और लॉग आउट है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पैच करेंगे इज लोडिंग को, राइट। यहाँ पे हम डिस्पैच करेंगे इज लोडिंग को और कांस्टेंट रेस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, और वेट ले लेंगे। एंड यहाँ पे रजिस्टर यूजर को यूज करते हुए उसके अंदर रिक्वायरमेंट डाटा को पास करेंगे। इफ़ अगर रेस्पॉन्स डॉट मैसेज या रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आई थिंक, अब देखो अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रेस्पॉन्स डाटा नहीं सेंड करेंगे, रेस्पॉन्स सिर्फ सेट करेंगे, क्योंकि हमको स्टेटस का नीड पड़ेगी। तो वहीं पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डाटा को, यहाँ से सिर्फ रेस्पॉन्स हम यहाँ से सेंड कर देते हैं, ठीक है। जब हम टेस्ट करेंगे तो कंसोल करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेंड कर देते हैं रिस्पॉन्स, राइट। और ये थोड़ा आसान होगा क्योंकि मैसेज हो सकता है बैकएंड में कुछ और सेट हो, राइट। और यूज ऑथ के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इफ़, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्टेटस अगर 201 के इक्वल होगा, तब हम यहाँ पे डिस्पैच करेंगे सेट यूजर के अंदर और सेट टोकन, बट रजिस्टर करते समय टोकन तो होगा नहीं, तो टोकन होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। टोकन को हम यहाँ से हटा देंगे, बस इतना ही करेंगे। एंड से डिस्पैच कर देंगे इज लोडिंग, डिस्पैच कर देंगे यहाँ पे इज लोडिंग को, राइट। अब इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद एल्स के केस में बस इतना, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ पे मेरा सही हो गया। एक बार अपना ये एआई से मिला लेते हैं, डिस्पैच कर दिया इसने रजिस्टर डाटा को, ठीक है। हमने भी वही किया है। अगर लेट सपोज कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिस्पैच करेंगे सेट एरर को, ठीक है। और सेम आपको वेरीफाई के केस में करना है, ठीक है। तो डिस्पैच इज लोडिंग को करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट रेस्पॉन्स वेरीफाई के साथ में टोकन और हम स्टेटस कोड के साथ वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट चलो कोई नहीं। सेट टोकन, पहले यहाँ पे सेट टोकन, तो यहाँ पे यूजर नहीं ना, कुकीज के अंदर हमारा डाटा सेट है। ये जो है ना रेस्पॉन्स टोकन को पास कर देंगे, कोई नहीं। हम टोकन को क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट टोकन को पास करेंगे। अभी टोकन पास नहीं है मेरा फ्रंट एंड से, बट हम टोकन को पास कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये हो गया। एंड लॉगिन यूजर के लिए हम ऐड कर देते हैं, बस सेट डिस्पैच हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। और ये चीज़ रहने दे। बस मैं यहाँ पे टोटल 3 किया, लॉगिन यूजर का कंप्लीट कर दिया, वेरीफाई ईमेल का मैंने कंप्लीट कर दिया, रजिस्टर यूजर का मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड लॉग आउट यूजर फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड का आपको करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ H/W,
right? This is the our homework, and also this is our homework, and चीज आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है, बस कुछ नहीं, जिस तरह मैंने इसका सेटअप किया है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन आपका ये आज का जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हुक्स भी हो चुका, फीचर्स को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सर्विस को भी हमने ऐड कर दिया, राउट को भी सेटअप कर दिया, रिडक्स टूलकिट भी हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कल के वीडियो के अंदर फ्रंट एंड के ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो यूआई है उसको बिल्ड करेंगे। देन हम फिर बैकएंड की तरफ मूव करेंगे और एआई के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को पुश कर देते हैं गिटहब के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ से cd करके एक बार अनस्विच हो जाएंगे, अपने मेन फाइल के अंदर आएंगे, फिर गिट स्टेटस करके चेक करेंगे तो आपको जो भी चेंज फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मॉडिफाई हमने किया, अनट्रैक किया है, ठीक है, जो किया है मैंने वो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। हम यहाँ पे गिट ऐड कमांड चलाएंगे एंड उसके बाद गिट कमिट एंड सेटअप रिडक्स टूलकिट, राइट। हमने इस मैसेज को ऐड कर दिया। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन और हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट एंड है फोल्डर, राइट, उसके ऊपर हम इसको पुश कर देंगे। तो ये हमारा कोड गिटहब के ऊपर पुश हो चुका है। आपको इसका यूआरएल क्या बोलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सब फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में मज़ा आ रहा होगा तो अभी तक आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग से एक ही ये है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसको एक फीडबैक के तौर पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।